एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपने देखा था कुछ दिनों पहले हमने एक किसान की जो है आपको इंटरव्यू दिखाया था और एक अनोखे बाजरे के बीज के बारे में बताया था। हमने आपको जो है उस बाजरे की बाली भी दिखाई थी। तो आज हम आ चुके हैं उस किसान के खेत पर। ये जो दतिया ज़िले में गांव पड़ता है बसीठ, यहाँ के रहने वाले हैं और कोमल सिंह जी के अभी हम खेत पर ही मौजूद हैं, यहाँ पे हैं। और हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो परंपरागत तरीके से देसी बाजरा यहाँ बोया जाता था। हम जस्ट उसी खेत के पास में हैं जहाँ पर जो अनोखे बाजरे की फसल का उत्पादन किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं देसी बाजरा। आप कैमरामैन थोड़ा तस्वीर आप दिखाएं। ये देसी बाजरा है और देसी बाजरे की आप बाल देख सकते हैं। भाई थोड़ा आप इधर आना, इस बाली को थोड़ा नापना इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें करीब ये बाली जो है 1 फुट लगभग है, 1 फुट लगभग है ये। और ये परंपरागत तरीके से जो बाजरा बोया जाता है इस एरिया में वो यही देसी बाजरा होता है। लेकिन पहली बार ऐसा बीज मैंने पहली बार देखा है और ऐसी फसल मैंने पहली बार देखी है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको दिखाने वाले हैं वही अनोखी फसल। जी हाँ, आप देख सकते हैं अभी हमने आपको जो बाली दिखाई थी वो देसी बाजरे की बाली दिखाई थी। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है उस बाजरे की बाली दिखा रहे हैं हम, जो इस एरिया में क्या मुझे लगता है शायद पूरे प्रदेश में पहली बार अगर किसी ने किया है तो वो कोमल सिंह जी, जो कि किसान हमारे साथ युवा किसान हैं और जुड़े हुए हैं। कोमल जो क्षेत्र के किसान हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम तो अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अच्छे बीज बोएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। पुरानी जो परंपरागत तरीके से खेती की जाती है उस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट तो होता नहीं है। तो हमने सोचा कि अच्छा बीज लाएं और अच्छी खेती करें और किसान भाइयों को भी बताएं, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ाएं और अपनी पैदावार भी बढ़ाएं। जैसे कि अभी हमने आपको जो है देसी बाजरे की बाली की जो लंबाई थी वो हमने आपको भी दिखाई थी, लेकिन अब हम इस बीज की भी लंबाई आपको दिखाने वाले हैं। इस बीज से जो फसल की बाली जो हुई है उसकी भी लंबाई हम आपको दिखाएं। कोमल जी आप इसकी थोड़ा हमें नाप के दिखाएं कितना फुट है लगभग। ये देखिए आप 1 फुट हो चुका है यहाँ पे और ये दूसरा फीट यहाँ पे देखिए, और ये जो है 3 फीट और लगभग अभी बाली निकल ही रही है। 3.5 फीट की 3.5 फीट की बाली है और पूरी बाली में दाने हैं और आप देख सकते हैं दाने भी पूरी बाली में हैं और 3.5 फीट की बाली। भाई मैं तो यहाँ पर अचंभित हूँ कि ऐसी मैंने जो है पहली बार फसल ये देखी है और शायद आप भी हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार फसल देखेंगे। और कोमल सिंह जी को दतिया ज़िले के जिला कलेक्टर द्वारा पहले भी सम्मानित किया जा चुका है और अगर ऐसे ही ये फसल पैदावार करते रहे तो शायद है एक दिन बहुत लंबे स्तर पर इनको सम्मानित किया जाएगा। और हम सरकार से भी अपील करेंगे, जो युवा किसान हैं जो प्रदेश और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, एक अजब तरीके से अजीब प्रकार की एक अच्छी फसल की पैदावार करके, तो सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और ऐसे किसानों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कोमल जी आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील यही करना चाहते हैं कि थोड़ा किसानों को मतलब बीज अच्छे से मुहैया करा जाए, जिससे किसान अपनी मतलब आमदनी को बढ़ाएं। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, तो इस बीज से दोगुनी क्या 3 गुनी और 4 गुनी पैदावार होगी। जब जो मार्केट से बीज लाते हैं बाजरे का, उसकी बाली की लंबाई 1 फीट है और इसकी 3.5 फीट लंबाई है। जब 3.5 फीट लंबाई है तो 3.5 गुना ज़्यादा पैदावार तो होगी। तो इस मैं यही कहना चाहते हैं कि अच्छे से खेती करें किसान भाई और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इस बीज का नाम क्या है वैसे? इस बीज का नाम है साधारण गोल्ड बाजरा। ये तुर्की का बीज है और देसी बीज है। इस बीज को अपने खेत में बो के कई सालों तक यूज कर सकते हैं। इससे कोई पैदावार में कोई अंतर नहीं आएगा और बीज से बीज बना के आपस में क्रय विक्रय कर सकते हैं। लगभग जो है कितने प्रति क्विंटल जो है बीघा इसकी पैदावार हो जाती है? जो मार्केट से बाजरा आता है, जैसे बहुत सारी कंपनियों का बाजरा आता है, तो 3-4 कुंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं होती है। लेकिन इसकी पैदावार 9 और 10 कुंटल के समथिंग आएगी। जब 9-10 कुंटल के समथिंग पैदावार होगी तो
किसान की आमदनी दोगुनी तो हो ही जाएगी। और इतना ही नहीं, जैसे कि हम और आप धान की फसल करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत होती है, कितनी लागत होती है, बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। यदि धान का एवरेज जोड़ा जाए तो धान में कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट तो नहीं होगा जितना बाजरे में प्रॉफिट होगा। बाजरे में कोई लागत भी नहीं है, बेनिफिट बहुत अच्छा है बाजरे में। तो मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि बाजरे को बोएं और अपनी कम लागत में अपनी आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, 1 बीघा अगर हम लागत को अगर जोड़ें तो प्रति बीघा जो है कितनी लागत आ जाती है इस बीज में? 1 बीघा में जैसे कि मैंने शुरुआत में जुताई की थी, एक बार जुताई करने के बाद डायरेक्ट बाजरा बो दिया था। उसके अलावा मैंने ना तो इसमें खाद दिया ना कुछ दिया, और फसल आपके सामने तैयार खड़ी है, बस कटने का इंतज़ार है। और जब कटेगी तो बहुत ही अच्छी फसल होगी। और मैं किसान भाइयों को सभी को बीज दूँगा कि किसान भाई ज़्यादा ना करें तो थोड़ा थोड़ा बीज करके मतलब अपने खेत में बोगे और अपनी पैदावार बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, 1 बीघा खेत में जो है लगभग कितने बीज की जरूरत पड़ती है इस बोने के लिए? एक बीघा खेत में हमारे यहाँ 16 विषय का बीघा है, तो 1 बीघा में 1 किलो बीज लगेगा बस। 1 किलो में हो जाता है? हाँ 1 किलो बीज में हो जाएगा। कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा दें आप फसल की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे और भी आपको बाली दिख रही होंगी। पूरा बाजरा ऐसा ही है और लगभग इतनी लंबी लंबी बाली हैं और अभी निकलती आ रही हैं, जिसकी मैक्सिमम जो लेंथ है बाली की वो 4 फुट तक लगभग हो सकती है। और अगर इसमें अच्छे तरीके से जो है खादों का यूज किया जाए, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए तो इसकी जो है लंबाई को और भी बढ़ाया जा सकता है और विकसित और हो सकती है ये फसल। तो हम आज ऐसे किसान के पास आए थे जिन्होंने वाकई में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आगे भी जो है रोशन करते रहेंगे। और सरकार से मैं अपील करूंगा कि ऐसे किसानों का सहयोग करें और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से कहना चाहूँगा कि ऐसे किसानों का सहयोग करें जो कि एक कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और लगभग जो है भारत की जो आय है वो किसान पर डिपेंड है और किसान को देश का अन्नदाता माना जाता है। चाहे कितने भी बड़े उद्योगपति हों, चाहे कितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनको पालने का काम कोई कर रहा है तो वो किसान कर रहा है। ऐसे ही यूं ही नहीं नारा ये दिया जाता है जय जवान और जय किसान। एक अहम भूमिका होती है जवान की बॉर्डर पर और किसान की खेत में। तो जब किसान खेत पर काम करता है तो पूरे जी जान और मेहनत लगा के करता है, जिस प्रकार जवान जो है सरहद पे काम करता है। तो अब ऐसे अन्नदाता किसानों की मदद अगर सरकार ना करे तो ये सरकार के लिए और जनता के लिए, किसानों के लिए बहुत ही गलत बात है और ये बहुत बुरा मैसेज जाता है। हम आपको बता दें, ऐसे ही किसान हमारे साथ कोमल सिंह जी ठाकुर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक नई पहल की है और बहुत कम उम्र में ये करके दिखाया है। ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर कि इस प्रकार की फसल की बुवाई की गई है। हम जिस प्रकार केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि योजना चला रही है और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रही है और कई योजनाएं चला रही है सरकार, तो हम कोमल सिंह जी से बात करेंगे किसानों के लिए जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं कहाँ तक उनका लाभ मिल रहा है और आगे कितना लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिससे कि अपने प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए, गांव-गांव जाके कैंप लगवाए। और आज एक कंडीशन है कि जितना भी पैसा आता है, जैसे कि चाहे वो सम्मान निधि हो और चाहे गैस की सब्सिडी हो या और भी जो केंद्र की या राज्य की जो भी स्कीम है, वो सभी का किसानों को फ़ायदा मिलता है, बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। ना तो इसमें कोई बिचौलिए खा पाते हैं ना कुछ। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने केंद्र या राज्य की स्कीमें हैं वो एक नंबर है, किसान के हित में है। कोमल जी ने जिक्र किया जनधन योजना का। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का जो है लागू किया गया था और जनधन खाते खुलवाए गए गांव-गांव जाकर कैंप लगवा के। इसका मकसद ये था कि जो भी गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट है वो सीधा पब्लिक के अकाउंट में एक क्लिक में पहुंचे।